Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good, safe, and healthy at home. So, my dear students, I'm Munish Yadav, PGT Economics from Suraj School Bhiwadi again, here to discuss with you some more topics from chapter 9. So, dear student, yesterday we had started this chapter, and in this chapter we had completed about the meaning of revenue, meaning of profit, total revenue, meaning of average revenue, and marginal revenue. Along with these meanings, yesterday we had completed that AR equals to price. It means average revenue always equals to price, because revenue means total amount received by the seller by selling the commodities. Okay, and profit means excess amount over cost के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट हमें मिल रहा है, दैट इज प्रॉफिट. टोटल रेवेन्यू मीन्स टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी. किसी भी कॉमोडिटी की ऑल यूनिट्स को सेल करके जो मिल रहा है, दैट इज टोटल रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू, रेवेन्यू पर यूनिट. आपको टोटल रेवेन्यू पता है, आपको टोटल यूनिट सोल्ड पता है, तो अगर आप टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो आपको एक यूनिट का सेलिंग प्राइस पता लग जाएगा. ओके, सो रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट ही होता है एवरेज रेवेन्यू. मार्जिनल मीन्स एडिशनल, एक एक्स्ट्रा यूनिट्स को सेल करके हमें कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू. ओके, and beta average revenue equals to price. Yesterday we had completed this question also. So we know that AR equals to TR upon quantity. Okay, but we know that TR equals to P into Q, price into quantity equals to TR. So by placing the value of TR P into Q and dividing Q into with Q, so AR equals to price, hence proved. In this question we have completed. So now it's time for next point, and the next point is tabular presentation. Okay, tabular presentation means कि how we can calculate all the points. So my dear students, before starting this topic, I want to say something, that price of a commodity, it can be divided into two categories. First, when price is constant, and second, when price is not constant. Okay, look at here in the table PR. अब हमने ये तो प्रूव कर लिया है कि एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल होगा, तो इस बात को आपको भूलना नहीं है. डोंट फॉरगेट दैट थिंग. प्राइस इक्वल्स टू AR ही आपको लिखना पड़ेगा. तो इन दिस टेबल प्राइस इज कॉन्स्टेंट 10 10 10 10. ओके, बट if we will move to another table, then price will be not constant. So first of all, just try to understand. Output is given here. It means we are selling unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, unit 5, and the price is constant 10 10 10. So अगर हमने एक यूनिट बेची है और 10 के हिसाब से, तो हमें कितना टोटल रेवेन्यू मिला. एवरेज रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी से 10. फिर 2 यूनिट्स बेची 10 के हिसाब से 20, फिर 3 बेची 10 के हिसाब से 30, तो इट मीन्स 40 एंड 50. सो ये AR प्राइस गिवन है, TR कैलकुलेट हो गया. मार्जिनल रेवेन्यू होगा फर्स्ट 10, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 10 10, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 40 10. इट मीन्स व्हेन प्राइस इज कॉन्स्टेंट, अगर प्राइस कॉन्स्टेंट है, ओके, सो AR इक्वल्स टू MR होगा. दिस इज द लॉजिक. देखो यहाँ AR 10 10 10 है और TR भी 10, बिकॉज TR इंक्रीजिंग एट कॉन्स्टेंट रेट. प्राइस कॉन्स्टेंट है तो TR कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, और जो रेट TR का होगा MR का वही रेट होता है. ओके, तो MR भी कॉन्स्टेंट है. तो ये ध्यान रखना है, जब भी प्राइस इक्वल होगा तो वो AR इक्वल्स टू MR की सिचुएशन होगी. ओके, सो यहाँ दो ही रिलेशन है, और वो दो सिंपल रिलेशन कौन कौन से हैं बेटा. फर्स्ट, MR इज सिंपली एन एडिशन टू TR व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड. मतलब MR कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा TR है. जब भी एडिशन टू TR है, जब भी हम एक्स्ट्रा यूनिट सेल आउट करेंगे. ओके, इन केस व्हेन प्राइस इज कॉन्स्टेंट, देन MR ऑलवेज भी इक्वल्स टू AR. मतलब जब प्राइस कॉन्स्टेंट होगा तो AR MR दोनों ही कॉन्स्टेंट होंगे, दोनों ही इक्वल होंगे. ओके, और जब TR कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स MR भी क्या है, कॉन्स्टेंट है. इस टेबल में हमने ये ही स्टडी किया है. तो ये एक स्टार मार्क टेबल है कि व्हेन प्राइस इज कॉन्स्टेंट, TR इंक्रीजिंग एट कॉन्स्टेंट रेट, एंड MR also increase, MR is constant, it is equals to AR. Okay, next, in the next table, look at here. Okay, if अगर diagrammatically if you want to show the previous table,
So my dear student, TR constant rate से increase हो रहा है, so a straight line will be there, 45 degree line will be there, and 10 10 10 MR AR will be constant. Okay, तो एक straight horizontal line बनेगी, AR equals to MR. क्लियर? AR इक्वल्स टू प्राइस तो आप पहले ही प्रूव कर चुके हो, सो अब MR भी किसके इक्वल होगा? AR के इक्वल होगा. क्लियर? सो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रीवियस टेबल. अगर आप इस टेबल की इन्फॉर्मेशन से ये डायग्राम प्रिपेयर करते हैं तो आपके पास इस तरीके से डायग्राम होगा. क्लियर? अब सेकंड केस, व्हेन AR इज़ नॉट कांस्टेंट मीन्स व्हेन प्राइस इज़ नॉट कांस्टेंट. प्राइस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, और अगर प्राइस कांस्टेंट नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व? यस, आउटपुट 1 2 3 4, प्राइस 10 9.5 9 8.5. सो कैलकुलेट TR by multiplying price with quantity 10 19 27 34 and MR 10 9 8 7. It means बहुत ज़्यादा प्राइस करके तो हम ज़्यादा आउटपुट सेल नहीं कर सकते, क्योंकि देर इज़ अ लॉट्स ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट माय डियर स्टूडेंट्स. सो प्राइस को कम करके ही ज़्यादा आउटपुट बेचा जा सकता है, कि यही ट्रिक होती है. या तो प्राइस कांस्टेंट रखो या प्राइस को कम करो. जैसे सेल में होता है कि हम प्राइस को लोअर कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो मोर बायर्स कैन बी अट्रैक्ट टू बाय द प्रोडक्ट. बहुत ज़्यादा बायर्स प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आ जाते हैं. तो प्राइस कम किया तो TR कम हो गया, TR कम हुआ तो MR भी क्या हो गया? कम हो गया. देखो 10 से 9 है, 9 से 8 है और 8 से 7 है. सो यहाँ एक रिलेशन बन रहा है कि इफ़ AR इज़ डिक्रीजिंग तो MR उससे ज़्यादा डिक्रीज़ होगा, बिकॉज पहले दोनों सेम है. फिर 9.5 ये 9 हो गया, ये 9 है तो ये 8 हो गया, ये 8.5 है तो ये 7 हो गया. ओके, तो जब भी AR डिक्रीज़ होगा तो MR उससे ज़्यादा डिक्रीज़ होगा. सो इन द टेबल यू कैन look at here, also given there. Okay, so my dear student, here are the some relationship. Average, it means price is given 100. भाई कैन MR भी नेगेटिव? क्या MR कभी नेगेटिव हो सकता है? तो येस, हो सकता है. 100 80 40 30, दिस इज द गिवन प्राइस. सपोज आउटपुट 1 2 4 5, TR 100 160 160 और 150. ओके, नाउ अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके TR कैलकुलेट किया. अब TR है तो MR कैसे करेंगे? फर्स्ट इज 100, 160 माइनस 100 60. ओके, देन 160 माइनस 160, 160 माइनस 160 0. इट मीन्स नो चेंज. आप 4 यूनिट्स बेच रहे हो तब भी 160 मिल रहा है, 2 यूनिट्स बेच रहे हो तब भी 160 मिल रहा है. एंड जब 5 यूनिट सेल आउट कर रहे हो तो योर अर्निंग इज़ 150. तो 150 माइनस 160 इट मीन्स माइनस 10. तो जो MR है वो नेगेटिव भी हो सकता है अगर प्राइस एक लिमिट से ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाए तो. ओके, सो नेक्स्ट इज़, तो हेयर इज़ द रिलेशनशिप. अभी हमने ये डायग्राम कंप्लीट किया था. तो ये डायग्राम कब होगा? व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट. तो TR कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा और AR और MR भी कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी, ये ध्यान रखना. और जब प्राइस कांस्टेंट नहीं है तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा. और वो डायग्राम कैसा है डियर स्टूडेंट? फर्स्ट TR विल इंक्रीज, देन कांस्टेंट और देन स्टार्ट डिमिनिश. ओके, क्लियर? देन स्टार्ट डिमिनिश. तो इसमें जब प्राइस डिक्रीज़ होंगे, AR डिक्रीज़ होगा तो MR उससे ज़्यादा डिक्रीज़ होगा. AR ऑलवेज भी पॉजिटिव बट MR विल बी ज़ीरो और नेगेटिव. ध्यान रहेगी ये बात. तो फर्स्ट कैसे लर्न करना है? व्हेन, क्योंकि TR कभी भी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ नहीं होगा, तो इसके रिलेशन आप ऐसे याद रखेंगे. व्हेन TR इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, ओके, MR will decrease. When TR is maximum, MR is 0. When TR start decline, MR is negative. Clear? ओके, सो ये रिलेशन है. और AR MR का अगर रिलेशन चेक करेंगे, सो व्हेन AR डिक्रीज, MR डिक्रीज मोर देन AR. जब भी AR डिक्रीज होगा तो MR उससे ज़्यादा डिक्रीज होगा. AR ऑलवेज भी पॉजिटिव, AR हमेशा पॉजिटिव होगा, बट MR में भी जीरो एंड नेगेटिव. MR जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. तो हियर आर द रिलेशनशिप बेटा. फर्स्ट, TR इक्वल्स टू AR इंटू क्वान्टिटी और समेशन MR. मतलब TR निकालने के लिए आप AR इंटू क्वान्टिटी भी कर सकते हो, और MR गिवन हो तो समेशन ऑफ MR का मतलब है MR को ऐड करते चले जाओ तो भी TR आ जाएगा. फर्स्ट AR TR इंटू क्वान्टिटी होता है. टोटल रेवेन्यू को क्वान्टिटी से डिवाइड करें सो AR आएगा. MR अगर TR गिवन है तो TRN माइनस TRN माइनस 1. ये तो हो गए इनके फॉर्मूलाज, ये भी रिलेशनशिप को शो करते. देन
व्हेन टी आर इंक्रीजिंग एट कॉन्स्टेंट रेट, ये जो फर्स्ट केस था ना, टी आर इंक्रीजिंग एट कॉन्स्टेंट रेट, जब प्राइस कॉन्स्टेंट होता है, एम आर शुड बी कॉन्स्टेंट, एम आर कॉन्स्टेंट होगा 10 10 10, अभी हमने प्रीवियस टेबल में पढ़ा है। व्हेन टी आर इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, लेकिन अगर टी आर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, जैसे अभी हमने यहाँ टेबल देखी है, एम आर शुड डिमिनिश, एम आर भी क्या होगा बेटा, डिमिनिश हो जाएगा। तो आपने अभी देखा एम आर कैसे डिमिनिश हो रहा है, यहाँ आपके पास एक टेबल है, ये देखो, टी आर डिक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, एम आर डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट टी आर इज मैक्सिमम, जब टी आर मैक्सिमम है, ये पॉइंट है, एम आर इज जीरो, उस टाइम पर एम आर क्या है, जीरो होगा। व्हेन टी आर डिमिनिश, और जब टी आर डिक्रीज होना शुरू होगा, एम आर इज नेगेटिव, यहाँ देखो एम आर नेगेटिव है। ओके, व्हेन ए आर कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, जब ए आर डाउनवर्ड स्लोप होगा तो एम आर डिक्रीज मोर देन ए आर, जब भी ए आर डिक्रीज होगा तो एम आर उससे ज़्यादा डिक्रीज होगा, जैसा कि हमें टेबल में दिख रहा है। और व्हेन ए आर इक्वल्स टू एम आर, जब दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स व्हेन प्राइस इज कॉन्स्टेंट, जब प्राइस कॉन्स्टेंट होगा तो ए आर और एम आर दोनों इक्वल होंगे। ओके, और वो इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ये ठीक है, ए आर इक्वल्स टू एम आर। क्लियर? So my dear students, it's all about today's topic. So try to understand all the points, and beta, if you are facing any doubts, so you can call me and send messages. Okay, so my dear students, stay blessed, stay safe, stay at home. God bless you.